हेलो मैम। उत्तर प्रदेश मैट्रिक्स के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल कुछ प्लेसेस, जिसमें यहाँ पर एक नामकरण इतिहास को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात यूपी के कौन से जिले या शहरों को किसके द्वारा बसाया गया या उनका नामकरण कैसे पड़ा, यहाँ पर इसको लेकर के क्वेश्चन है। कई यहाँ पर आप देखते हैं कि मुस्लिम शासकों के द्वारा या उससे पूर्व यहाँ पर कुछ जिलों को, कुछ शहरों को बसाया गया और उनके द्वारा नामकरण भी किया गया। उसके पीछे की जो कहानी है या इतिहास है वो हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता चलूंगा, जिसके आंसर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारे यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, आप मैप के थ्रू यहाँ पर इन चीज़ों को याद करने के लिए जो घटनाक्रम है उनको हम यहाँ पर लिखते चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक यूपी का मैप भी ले सकते हैं प्रैक्टिस करने को लेकर। देखिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उसका भी फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यूपी का एक मैप भी आप साथ में ले सकते हैं और यहाँ पर कुछ की पॉइंट को आप अपने अनुसार यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। हम एक एक करके यहाँ पर कुछ सिटीज को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, एरिया वाइज देखते हैं। ये देखिए, ये मुजफ्फरनगर का एरिया है। ठीक है, और मुजफ्फरनगर को लेकर के जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आता है, जैसे कि मुजफ्फरनगर का नामकरण किस शासक के नाम पर पड़ता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर को लेकर के इसके सम्राट शाहजहां ने अपने एक सरदार सैयद मुजफ्फर खान को यहाँ पे जागीर दी थी, या सामंती जो एक व्यवस्था थी उसके अनुरूप यहाँ पर भेंट किया गया था। 1633 में खेरा और सुरजू के निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ यहाँ पर मुजफ्फरनगर की स्थापना की गई थी। साथ ही उनके बेटे मुनव्वर तक खान के बाद शहर का नाम अपने पिता के नाम पे यानी कि मुजफ्फर के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। तो मुजफ्फरनगर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सैयद जो शाहजहां के कार्यकाल में देखा जाए तो आपको एक सामंत थे, उनके द्वारा ये शहर बसाया गया और उनके बेटे के द्वारा देखा जाए तो ये नाम यहाँ पर ऑलरेडी रखा गया था। तो ये आपका मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर को लेकर क्वेश्चन ये है कि इसकी मुजफ्फरनगर की किस राज्यों के साथ सीमाएं यहाँ पर लगती हैं, अगर आपको पता है तो वो जरूर बताइएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, आपको गाजियाबाद है, ये एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाजियाबाद आपको पड़ता है। गाजियाबाद देखा जाए तो आपको दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत भी आता है। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि गाजियाबाद के अलावा दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं। गाजियाबाद का नामकरण कैसे पड़ा उसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे पूर्व में इसे गाजी उद्दीन नगर बोला जाता था। गाजियाबाद से पहले इसको हम गाजी उद्दीन नगर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि 1740 में इसे स्थापित किया गया था। जिसने स्थापित किया था उनका नाम था संस्थापक वजीर गाजी उद्दीन यहाँ पर थे। 1864 में रेलवे के आगमन के साथ प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसका गाजियाबाद नाम यहाँ पर कर दिया गया। तो नामकरण अर्थात जो परिवर्तन हुआ वो 1864 में हुआ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटता कारण से गेटवे ऑफ यूपी की भी संज्ञा, एक देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेटवे ऑफ यूपी किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है। गाजियाबाद जिले में औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के समूह को यहाँ पर एक क्षेत्र आता है जिसको हम साहिबाबाद के नाम से जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको गाजियाबाद को लेकर के। तीसरा आते हैं, तीसरा यहाँ पे देखिए, ये आता है एरिया आपको अलीगढ़। अलीगढ़ बताइए यहाँ पर किस राज्य के साथ सीमा आपको साझा करता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य आपको होता है जिसके साथ ये सीमा साझा करेगा। कौन सा राज्य है? अलीगढ़ का नामकरण इतिहास की कहानी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे मुहम्मदगढ़ 1524 से लेके 1525 तक देखा जाए तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बाद शहर का नाम यहाँ पर बदला गया था। राज्यपाल यहाँ पे साबित खान के नाम पर शहर का नाम यहाँ पर साबितगढ़ और बाद में एक जाट ठेकेदार थे सूरजमल, जिनके अनुसार रामगढ़ इसे यहाँ पर कहा जाता रहा। आगे चल के अलीगढ़ को देखा जाए, इसका वर्तमान नाम जो है सिया कमांडर नजफ खान के इस पर कब्जा करने के बाद इसका नामकरण देखा जाए तो आपको अलीगढ़ किया गया। तो काफी सारे नाम यहाँ पे परिवर्तित हुए हैं अलीगढ़ के। पहले देखा जाए तो यहाँ पर मोहम्मदगढ़ रहा है, उसके बाद देखा जाए तो इसे साबितगढ़ कहा गया, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो रामगढ़, रामगढ़ के बाद फाइनली यहाँ पे अलीगढ़ इसका नाम आपको परिवर्तित हुआ। तो काफी सारे नामों का परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। उसके बाद एक और जिला यहां पर आप देख सकते हैं गाजीपुर है। गाजीपुर राज्य देखा जाए, गाजीपुर जो जिला है वो किस राज्य के साथ सीमा यहां पे साझा कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आंसर यहां पर गाजीपुर का नामकरण कैसे पड़ा वो मैं बताता हूं। देखिए, गाजीपुर जो है आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पे गाजीपुर का जो नाम है वो मुगल काल में अपने गौरवशाली इतिहास के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध रहा है और गाजीपुर में एक मुस्लिम संत रहे संत सैयद मसूद गाजी, और जिनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है गाजीपुर। तो गाजीपुर का जो नामकरण हुआ है किसके नाम पर? एक संत रहे हैं सैयद मसूद गाजी के नाम पे गाजीपुर नाम पड़ा है। तो यहाँ पे 4
जिलों के नामकरण और इतिहास की कहानी है और आपके लिए 4 क्वेश्चन भी हैं जो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसके बाद आते हैं कुछ और शहरों के नामकरण को लेकर। अगली यहां पर जो लिस्ट है, यहां पे और 4 शहरों के नाम हैं। एक आता है, देखिए यहां पे आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का नामकरण कैसे पड़ा है, फिरोजाबाद पड़ता कहां है वो मैं आपको दिखा दूं। ये एरिया यहां पे आप देख सकते हैं, यूपी का ये एरिया है, फिरोजाबाद है, ठीक है। फिरोजाबाद को लेकर के देखा जाए तो मूल रूप से चंदवार नगर, ठीक है, चंदवार नागर इसे कहा जाता रहा है। और फिरोजाबाद का जो नाम यहां पे पड़ा वो 1566 में फिरोज शाह मनसबदार के द्वारा अकबर के शासन के दौरान यहां पर रखा गया। तो मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रखा गया था। और जिले के आधिकारिक जो वेबसाइट है, अगर आप वहां भी जाकर इसे चेक करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि मौलिक लोकगीतों के अनुसार राजा हरमल अपने तीर्थस्थल यहां पे गए और इस शहर से गुजर रहे थे, तब वहां लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया था और उनके अनुरोध पर अकबर महान ने अपने मनसबदार फिरोज शाह को यहां भेजा था। और इसके बाद देखा जाए तो इसे यहां पर फिरोजाबाद उन्हीं के नाम पर इसे रख दिया गया। तो ये एक स्थिति जो है फिरोजाबाद की जो कहानी है, किस तरीके से बसा है और कैसे यहां पर डेवलप हुआ, तो वो इसके पीछे की एक कहानी है। फिरोजाबाद को लेकर के आपको ये बताना है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को लेकर, या फिर आपको छोड़िए यहां पे आप बताइए फिरोजाबाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन से उत्पाद को लेकर यहां पर उत्पादन किया जाता है या फेमस है, आपको ये बताना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर फिरोजाबाद कौन से उत्पाद यहां उत्पादित होता है। दूसरा यहां पर आते हैं अकबरपुर। अकबरपुर आप देख सकते हैं ये एरिया आता है, यहां पे आपको देखा जाए तो अकबरपुर है। अकबरपुर को लेकर के क्या क्वेश्चन है, देखिए अकबर अंबेडकर नगर जो है अकबरपुर का जिला मुख्यालय है और 29 सितंबर 1995 को अंबेडकर नगर बनाने के लिए फैजाबाद के हिस्से को अलग करके इसको बनाया गया था और यहाँ पे मायावती के निर्णय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे अंबेडकर नगर जो है वो अकबरपुर की एक स्थिति है और अकबरपुर का जो जिला है वो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और बना कब था, तो 29 सितंबर 1995 को फैजाबाद से अलग करके बनाया गया। फैजाबाद भी देखा जाए तो वर्तमान समय में अयोध्या हो गया है। इसके बाद अगला यहाँ पे शहर है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर देख सकते हैं ये एरिया आता है, ठीक है। शाहजहांपुर को देखें तो ये शहर बरेली के लगभग 72 किलोमीटर के दक्षिण और लखनऊ के उत्तर पश्चिम 160 किलोमीटर दूरी पर आपको स्थित है। नामकरण इतिहास की जो कहानी है कि 1647 में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और शाहजहां के नाम पे देखा जाए तो इसे शाहजहांपुर आपको कहा जाता है। अगला देखें यहाँ पे आता है सुल्तानपुर। ये एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं सुल्तानपुर के बारे में कहा जाता है कि लोक कथाओं के अनुसार शहर की स्थापना राम के पुत्र कुश ने यहाँ पर की थी और यहाँ पर उसके बाद इसे कुशापुर या फिर कुशभवनपुर यहाँ पर आपको कहा जाता रहा। उसके बाद 1857 में देखा जाए विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र को हटाने से पहले गिरगिट गांव में नदी के दाहिने किनारे पर एक सैन्य स्टेशन और छावनी क्षेत्र स्थापित किया गया था और इसे आमतौर पर अधिकारियों के द्वारा सुल्तानपुर यहाँ पर कहा जाता था। तो ये कहानी यहाँ पर आपको सुल्तानपुर से रिलेटेड है। पहले इसे हम कुशापुर या कुशभव नगर यहाँ पर बोला जाता था और बाद में इसे सुल्तानपुर ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पर आपको स्थापित किया गया। चलिए अगली देखिए, यहाँ पर आते हैं अगले 4 और सिटीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं आपको मुरादाबाद की कहानी। मुरादाबाद आपको देखा जाए तो आपको कहां पड़ रहा है, मुरादाबाद देखा जाए तो आपको यहां पे आप देख सकते हैं और इसके जो स्थापना यहां पर हुई 1600 में हुई, जो मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद ने यहां पर इसकी स्थापना की थी, जिसको यहां पर हम मुरादाबाद यहां पर आपको कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा मुरादाबाद का शहर यानी जिले या जो भी यहां पर आपको स्थापित किया गया वो किसके नाम पर आपको किया गया है, आपको शाहजहां के पुत्र के नाम पर आपको किया गया है। इसके बाद यहां पर अगला देखते हैं फतेहपुर सीकरी को लेकर के, जो कि यहां पर आपको पड़ता है। फतेहपुर सीकरी को देखें तो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी आपको शामिल किया गया है और इसके साथ साथ सम्राट अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में देखा जाए तो इसे यहां पर बसाया गया था और सबसे पहले अकबर के द्वारा इसे फतेहाबाद यहां पर नाम दिया गया था। फतेहपुर सीकरी से पहले इसका क्या नाम था, फतेहाबाद।
1573 में देखें तो गुजरात की विजय के पश्चात शाही यहां पर एक और फतेहपुर सीकर यानी कि विजय शहर में इसे बदल दिया गया और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद यहां पर आपको निर्मित किया गया। आपके लिए क्वेश्चन यहां पर यह है कि फतेहपुर सीकरी में अन्य कौन सी यहां पे प्रमुख इमारतें हैं या फिर आपको प्राचीन आपको इमारतें हैं जिसको यहां पर मुगल काल के दौरान यहां पर बनाया गया है फतेहपुर सीकरी के अलावा शहर और जामा मस्जिद के अतिरिक्त। अगले यहां पे देखिए आपको आता है सिकोहाबाद। सिकोहाबाद जो है इसे मोहम्मद मह भी यहां पर आपको कहा जाता रहा है। इसमें अगर हम देखें तो तहसील और कोतवाली गांव के आसपास की स्थिति को यहां पर हम इसमें शामिल हैं। बस्ती का नाम अंततः बादशाह औरंगजेब सबसे बड़े भाई शिकोह के नाम पर इसे रखा गया था और आज शहर में मुगल युग का एक प्रतीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा सिकोहाबाद जो है वो औरंगजेब के भाई शिकोह के नाम पर यहां पर रखा गया था, सिकोहाबाद। अगला यहां पे देखिए मिर्जापुर आता है, ये रहा मिर्जापुर। मिर्जापुर को लेकर के आपसे क्वेश्चन है कि यहां पर मिर्जापुर में कौन से प्रमुख यहां पे खनिजों का उत्पादन होता है, आपको ये बताना है मिर्जापुर कौन से खनिज उत्पादन के लिए यहां पे फेमस है। मिर्जापुर को लेकर देखिए यहां पे एक मुस्लिम राजा यहां पर हुए 1735 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको यहां पर नाम रखा गया था। इससे पहले इसे मिर्जापुर यहां को कहा जाता था। इसका जो फारसी शब्द है अमीरजादे के व्युत्पन्न श्रृंखला के माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है शासक। तो एक तरीके से यहां पर देखिए मिर्जापुर का नाम एक मुस्लिम राजा के द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपको रखा गया था, वो भी 1735 में। इसके बाद देखिए 4 और यहां पे शहर आ जाते हैं। इसमें से एक आता है फर्रुखाबाद, ये देख सकते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद को लेकर के देखिए यहां पर जो जानकारी है इसका नामकरण को लेकर के 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगश के द्वारा देखा जाए जो कि यहां पे तत्कालीन शासक फर्रुखशियर के सम्मान में यहां पर आपको इसका नाम फर्रुखाबाद रखा था। और टाउनशिप में फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ के जुड़वा शहर भी यहां पर आपको इसमें शामिल है। तो फर्रुखाबाद आप यहां पर इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है जौनपुर, यहां पे आप देख सकते हैं ये एरिया है जो जौनपुर का है। जौनपुर देखिए यहां पर आपको 1358 में सलमान फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खान के सम्मान में यहां पर जौनपुर की आपको स्थापना की थी और 1492 में सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत का इसे अंग बनाया था। जौनपुर को देखा जाए तो सिराजे हिंद के नाम से भी आपको जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जौनपुर आपको इस काफी सारी चीजों को लेकर फेमस है। यहां पर देखा जाए तो मोहम्मद तुगलक को लेकर के यहां पर आप बता सकते हैं कि आपको मोहम्मद तुगलक के द्वारा 3 यहां पर कौन सी नीतियां चलाई गई जो असफल यहां पर हो गई थी वो आपको बतानी है। अगला यहां पे क्वेश्चन है फैजाबाद जो कि वर्तमान में अयोध्या है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना अवध के प्रथम नवाब सादत अली खान ने 1730 में की थी और अपनी राजधानी से यहां पर बनाया था। तीसरे नवाब जो है सुजाउद्दौला जो है इन्होंने एक नदी के किनारे पे 1764 में एक दुर्ग का इसमें निर्माण किया और 1775 में जाकर के देखा जाए तो सुजाउद्दौला के पुत्र आसफ दौला ने इसकी राजधानी फैजाबाद से यहाँ पे लखनऊ ले गए थे और फाइनली यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर परिवर्तित करके अयोध्या किया है और वर्तमान में देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। इसके बाद इलाहाबाद जो वर्तमान समय में यहाँ पे देखा जाए तो प्रयागराज आपको बन गया है। इसके पीछे की जो कहानी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रयागराज का एरिया, ये पूरा। इसमें देखें तो मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में इस नगर का नामकरण यहाँ पे प्रयाग से बदल करके किया था इलाहाबाद और शाहजहां ने इसका नाम यहाँ पे इलाहाबाद, देखिए अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद किया गया था, शाहजहां ने इसे इलाहाबाद किया और वर्तमान में देखा जाए तो इसे वापस से देखा जाए तो आपको प्रयागराज कर दिया गया है। आपको एक चीज और यहाँ पे पता होगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बनने से पहले जो है 1858 से 1921 तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आपकी कौन सी थी? प्रयागराज ही उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी थी। अब यहाँ पे आप बताइए कि प्रयागराज को लेकर के आपको कि ये किस राज्य के साथ यहाँ पर आपको सीमा साझा करता है प्रयागराज। चलिए अंतिम यहाँ पर एक और है आजमगढ़ को लेकर के। आजमगढ़ को लेकर के जो यहाँ पे जानकारी है हमारे पास, आप तो एक तो ये देख सकते हैं कहाँ पड़ता है, ये रहा आपको आजमगढ़, ठीक है। और आजमगढ़ की जो कहानी है नामकरण की, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिलों में से एक यहाँ पर आपको आजमगढ़ पड़ता है और इसके नाम को इसके मुख्यालय के नाम पर ही यहाँ पर रखा गया है। आजमगढ़ की स्थापना जो है गौतम राजपूत विक्रमजीत के बेटे ने 1665 में यहाँ पर की थी। आधिकारिक जिले की वेबसाइट पर इसके बेटे का नाम यहाँ पे आजम है और उसके पुत्र यानी पूर्ववर्तियों की तरह उसने अपने इस्लाम धर्म को यहाँ पर अपनाया था
और इस तरीके से उसका नाम यहाँ पर आजमगढ़ पड़ा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे यहाँ पर जिलों के नाम जो मुस्लिम शासकों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग समय पर रखे गए हैं, उनके पीछे की ये कहानी है। इसको लेकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से इसकी जानकारी आपको दी है। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पूछे उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।